कुछ लोग कहते हैं मेहनत ही सब कुछ है और कुछ लोग बोलते हैं सिर्फ हार्ड वर्क से कुछ नहीं होता, स्मार्ट वर्क करो। लेकिन सच क्या है? क्या हार्ड वर्क अब पुराना कंसेप्ट बन गया है या स्मार्ट वर्क के नाम पे हम शॉर्टकट ढूंढ रहे हैं? आज के पॉडकास्ट में हम इस कंफ्यूजन को पूरा सॉल्व करेंगे। मैं आपसे रियल लाइफ एग्जांपल शेयर करूंगी, माइंडसेट का सीक्रेट बताऊंगी और प्रैक्टिकल टिप्स भी जो आप अपनी लाइफ में तुरंत यूज कर सकते हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, जॉब कर रहे हैं या आपका अपना खुद का बिजनेस है। सो वेलकम टू reviewspace.in एंड हेडफोन्स लगाइए, एक कप चाय पकड़ लीजिए और चलिए शुरू करते हैं द बैलेंस बिटवीन हार्ड वर्क एंड स्मार्ट वर्क। सबसे पहले एक बात समझ लेते हैं। हार्ड वर्क का मतलब सिर्फ ज़्यादा घंटे काम करना नहीं होता। हार्ड वर्क का मतलब होता है कमिटमेंट, वो डिटर्मिनेशन जो आपको तब भी आगे बढ़ने पर मजबूर करता है जब दुनिया कह रही होती है बस अब रहने दे। लेकिन आजकल के टाइम में लोग हार्ड वर्क को ग्लोरीफाई भी करते हैं और मॉक भी। एक तरफ सोशल मीडिया पे लोग कहते हैं राइज एंड ग्राइंड और दूसरी तरफ कोई लिखता है डोंट वर्क हार्ड वर्क स्मार्ट। कंफ्यूजिंग है ना? चलिए एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं। एक स्टूडेंट है रवि। रवि दिन में 10 घंटे पढ़ाई करता है, नोट्स लिखता है, रिवाइज करता है। दूसरी तरफ एक और स्टूडेंट है आयशा। वो 4 घंटे पढ़ाई करती है लेकिन उसके पास एक प्रॉपर प्लान होता है। उसे पता है कि किस टॉपिक पे ज़्यादा टाइम देना है और कौन से टॉपिक का सिर्फ बेसिक्स रिवाइज करने हैं। रिजल्ट के टाइम दोनों पास हो जाते हैं लेकिन आयशा के मार्क्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। अब यहाँ लोग बोलते हैं देखा स्मार्ट वर्क जीत गया, लेकिन सच ये है कि आयशा ने भी हार्ड वर्क किया था, बस उसने स्मार्टली हार्ड वर्क किया है। तो पॉइंट ये है, हार्ड वर्क बिना स्मार्ट वर्क के अधूरा है और स्मार्ट वर्क बिना हार्ड वर्क के फेक है। अब आजकल के यूथ में एक ट्रेंड है, वर्क स्मार्टर नॉट हार्डर। साउंड्स कूल राइट, लेकिन ज़रा सोचिए अगर सिर्फ वर्क ही करना होता तो दुनिया का सबसे सक्सेसफुल लोग लेजी होते। लेकिन क्या इलॉन मस्क, विराट कोहली या एपीजे अब्दुल कलाम लेजी थे? बिल्कुल नहीं। उन्होंने स्मार्ट वर्क के साथ साथ इंसेन लेवल का हार्ड वर्क भी किया। विराट कोहली को देखिए, वो सिर्फ टैलेंट पे नहीं जीते, हर दिन अपनी फिटनेस के काम करते हैं, अपने शॉट्स को प्रैक्टिस करते हैं और अपनी डाइट तक कंट्रोल में रखते हैं। वो स्मार्टली चूज करते हैं कि किस एरिया में एफर्ट लगाना है, लेकिन हार्ड वर्क हर दिन करते हैं। सेम गोज फॉर एंटरप्रेन्योर्स। एक सक्सेसफुल स्टार्टअप फाउंडर हर दिन नए एक्सपेरिमेंट करता है, डेटा एनालिसिस करता है और अपनी मिस्टेक से सीखता है। वो स्मार्ट है लेकिन उसकी स्मार्टनेस तब काम आती है जब वो एक्शन लेता है, जब वो काम करता है और बार बार करता है। तो अगर आप सोच रहे हो कि सिर्फ एक शॉर्टकट, एक ट्रिक, एक हैक से लाइफ बदल जाएगी, तो सॉरी दोस्त, ऐसा नहीं होता। स्मार्ट वर्क एक एक्सेलेरेटर है लेकिन फ्यूल जो होता है वो हार्ड वर्क ही होता है। अब सवाल आता है, स्मार्ट वर्क होता क्या है? क्या ये बस कम टाइम में ज़्यादा काम करना है या कुछ और? स्मार्ट वर्क का मतलब है काम को समझकर, प्रायोरिटी के हिसाब से और एफिशिएंसी के साथ करना। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक स्टूडेंट हो, आपको पूरा सिलेबस कवर करना है, तो हर चैप्टर में इक्वल टाइम देना स्मार्ट वर्क नहीं है। स्मार्ट वर्क ये होगा कि पहले इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे फोकस करो, जहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, जहाँ आपके वीक पॉइंट्स हैं। या अगर आप एक फ्रीलांसर हैं तो हर क्लाइंट को एक जैसे सर्विसेज देना स्मार्ट वर्क नहीं है। स्मार्ट वर्क ये होगा कि आप हाई पेइंग क्लाइंट्स को टारगेट करो और अपने सिस्टम्स को ऑटोमेट करो ताकि टाइम बचे और अर्निंग बढ़े। तो स्मार्ट वर्क का एसेंस ये है, वर्क इंटेलिजेंटली बट कंसिस्टेंटली। स्मार्ट वर्क तभी काम करता है जब आपको अपने गोल्स और प्रायोरिटीज को क्लैरिटी हो। विदाउट क्लैरिटी स्मार्ट वर्क भी रैंडम वर्क बन जाता है। देखिए, लाइफ एक सी सॉ की तरह है, एक साइड हार्ड वर्क और दूसरी साइड स्मार्ट वर्क। अगर दोनों बैलेंस्ड हैं तो सक्सेस स्टेबल होती है। अगर एक साइड ज़्यादा हैवी हो गया तो सिस्टम हिल जाता है। मैं आपको एक रियल लाइफ एग्जांपल बताती हूँ, थॉमस एडिसन का। उन्होंने बल्ब बनाने के लिए 1000 फेल एक्सपेरिमेंट किए। हार्ड वर्क तो किया ही, लेकिन उन्होंने हर एक्सपेरिमेंट से सीखा कि ये था स्मार्ट वर्क। अगर वो बस मेहनत करते बिना सीखे तो वो सिर्फ टाइम वेस्ट करते। इसी तरह स्टीव जॉब्स ने टेक्नोलॉजी में इनोवेशन लाने के लिए अपनी क्रिएटिविटी और हार्ड वर्क दोनों कंबाइन किए। उनका हार्ड वर्क था परफेक्शन के लिए फाइट करना और स्मार्ट वर्क था सिंप्लिसिटी को समझना। तो पॉइंट ये है, बैलेंस ही सक्सेस का रियल फॉर्मूला है। अगर आप सिर्फ हार्ड वर्क करते जा रहे हो बिना डायरेक्शन के, तो वो एक ट्रेडमिल जैसा है। आप थक जाते हो लेकिन कहीं पहुंचते नहीं हो। और अगर आप सिर्फ स्मार्ट वर्क करते हो बिना एफर्ट के, तो वो एक फैंसी आइडिया है, सुंदर लगता है जैसे, लेकिन रिजल्ट नहीं देता। चलिए प्रैक्टिकल साइड पे आते हैं, कैसे हम दोनों को कंबाइन कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1 है सेटअप क्लियर गोल्स। क्लियर गोल्स देना लाइफ का सबसे पहला स्टेप है सक्सेस की तरफ। जब तक आपको पता ही नहीं होगा कि आपको चाहिए क्या, तब तक आपकी मेहनत का डायरेक्शन भी नहीं मिलेगा।
इसलिए पहले अपने गोल्स लिखो, चाहे वो एग्जाम क्रैक करना हो, एक जॉब लेना हो या अपना बिजनेस ग्रो करना हो। फिर उस गोल को छोटे छोटे एक्शनेबल स्टेप्स में तोड़ दो। जैसे अगर गोल है टॉप 10 रैंक, तो रोज के लिए एक क्लियर प्लान बनाओ। आज 3rd चैप्टर रिवाइज करना है, ये आज 10 चैप्टर रिवाइज करने हैं। ये कॉम्बिनेशन है स्मार्ट प्लानिंग और कंसिस्टेंट हार्ड वर्क का। स्टेप नंबर 2 है यूज 80-20 रूल। 80-20 रूल यानी पैरेटो प्रिंसिपल एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी है जो कहती है आपके 80% रिजल्ट सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। मतलब हर काम इक्वल इंपॉर्टेंस नहीं रखता। पहचानो वो 20% टास्क जो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं और उन पे फोकस करो। बाकी टास्क या तो डेलीगेट करो, ऑटोमेट करो या हटा दो। एग्जाम्पल के लिए अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हो तो सबसे ज्यादा ग्रोथ आपकी मेन वीडियो से आएगी, कैप्शन से नहीं। तो फोकस रखो कंटेंट क्रिएशन पर। ये स्मार्ट वर्क है, लेकिन वो वीडियोस रेगुलरली अपलोड करना वही तो रियल हार्ड वर्क है। स्टेप नंबर 3 है प्लान बट एग्जीक्यूट। बहुत लोग अपनी लाइफ प्लानिंग में ही खत्म कर देते हैं, जैसे कैलेंडर, नोशन पेजेस, ट्रेलो बोर्ड्स, सब रेडी होते हैं लेकिन एक्शन वो 0 होता है। स्मार्ट वर्क का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ परफेक्ट प्लान बनाओ, बल्कि उस प्लान को एग्जीक्यूट भी करो। क्या फायदा रोड मैप बनाने का अगर गाड़ी ही चलानी नहीं है। एग्जीक्यूशन ही वो ब्रिज है जो ड्रीम्स को रियलिटी में बदलता है। इसलिए एक सिंपल रूल याद रखो, प्लान लेस एक्ट मोर। परफेक्ट मोमेंट का वेट मत करो, बस स्टार्ट कर दो। एक्शन से क्लैरिटी आती है और कंसिस्टेंसी से सक्सेस। स्टेप नंबर 4 है कीप लर्निंग। सीखना एक ऐसी हैबिट है जो आपको हर दिन स्मार्टर बनाती है। आज की फास्ट चेंजिंग दुनिया में नए टूल्स, एआई टेक्नोलॉजी हर महीने बदल रहे हैं। अगर आप अपने काम को एफिशिएंट और रेलेवेंट रखना चाहते हो तो कॉन्टिन्यूसली लर्निंग करते रहो। लर्निंग स्मार्ट वर्क की फाउंडेशन है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सीखोगे उतना बेहतर तरीके से काम कर पाओगे। और डिसिप्लिन हार्ड वर्क की फाउंडेशन है जो आपको डेली एक्शन लेने पे मजबूर करता है। जब लर्निंग और डिसिप्लिन दोनों एक साथ आते हैं तब आप ट्रूली अनस्टॉपेबल बन जाते हो। स्टेप नंबर 5 है वर्क विद पैशन नॉट प्रेशर। जब आप अपने काम को पैशन के साथ करते हो तो वो बोझ नहीं लगता, वो एक जर्नी लगती है। लेकिन जब आप वही काम प्रेशर से होता है तो स्ट्रेस और बर्नआउट ले आता है। इसलिए हमेशा अपने वाई को याद रखो। आप ये सब क्यों कर रहे हो? क्या सीखने के लिए, क्या किसी ड्रीम के लिए, या अपनी फैमिली के लिए? जब रीजन स्ट्रांग होता है तो मोटिवेशन नेचुरली आता है और मेहनत करना इजी लगता है। और जब हार्ड वर्क एक क्लियर विजन के साथ होता है तभी वो मेहनत स्मार्ट वर्क बन जाती है, फोकस्ड, मीनिंगफुल एंड प्रोडक्टिव। अब है आज के ज़माने में कुछ गलतियां सबसे कॉमन हैं, चलिए उन्हें समझते हैं। मिस्टेक नंबर 1 है ओवर वर्किंग विदाउट पर्पस। कुछ लोग बस काम करते जा रहे हैं बिना सोच के, सुबह से लेकर शाम तक बस बिजी हैं, लेकिन प्रोडक्टिव नहीं है। बिजी रहना प्रोडक्टिव नहीं होता। स्मार्ट वर्क ये होता है कि आप हर दिन काम करने से पहले डिसाइड करो, मैं क्या अचीव कर रहा हूँ आज। मिस्टेक नंबर 2 है शॉर्टकट मेंटालिटी। स्मार्ट वर्क के नाम पे लोग शॉर्टकट ढूंढते हैं, लेकिन शॉर्टकट सिर्फ टेम्पररी सक्सेस देता है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए कंसिस्टेंट एफर्ट ही चाहिए। एक लाइन हमेशा याद रखो, शॉर्टकट्स कट योर ग्रोथ शॉर्ट। मिस्टेक नंबर 3 है इग्नोरिंग हेल्थ। हार्ड वर्क करते करते लोग अपनी हेल्थ ही भूल जाते हैं और फिर बर्नआउट हो जाता है। रिमेंबर, ए हेल्दी बॉडी इज इक्वल टू अ शार्प माइंड। स्मार्ट वर्क ये भी है कि आप अपनी एनर्जी और टाइम को वाइजली यूटिलाइज करें। 8 घंटे का प्रोडक्टिव काम 12 घंटे का टायर्ड वर्क से बेटर है। मिस्टेक नंबर 4 है कंपेयरिंग विद अदर्स। किसी और पेस से अपना सक्सेस मत नापना। उनका स्मार्ट वर्क उनकी जर्नी के हिसाब से है, आपका पार्ट अलग है। कंपैरिजन से सिर्फ डिमोटिवेशन मिलता है। लर्न फ्रॉम अदर बट डोंट कॉपी देयर स्केड्यूल ब्लाइंडली। हमारे पास ऐसे कुछ लाइफ में रियल लाइफ एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने एक्चुअल में बताया है कि हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क कितना ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे नंबर 1 पे है एपीजे अब्दुल कलाम। उन्होंने पूरी लाइफ मेहनत से जी है, लेकिन वो सिर्फ काम नहीं करते थे, वो ऑब्जर्व करते थे, सीखते थे और नए आइडियाज इंप्लीमेंट करते थे। उनका हार्ड वर्क उन्हें सक्सेस तक ले गया और स्मार्ट थिंकिंग ने उन्हें आइकन बना दिया। नंबर 2 पे है रतन टाटा सर। वो हर डिसीजन लॉजिकली लेते थे, लेकिन इमोशंस और एथिक्स को कभी इग्नोर नहीं करते थे। हार्ड वर्क उनकी वैल्यूज में थे और स्मार्ट वर्क उनके विजन में। इसी कॉम्बिनेशन ने टाटा ग्रुप को दुनिया भर में एक ट्रस्टेड ब्रांड बनाया। नेक्स्ट है धीरू भाई अंबानी सर। वो एक पेट्रोल पंप अटेंडेंट से बिजनेस टाइकून बने। उनका हार्ड वर्क था उनका हसल और स्मार्ट वर्क थी उनकी बिजनेस स्ट्रैटेजीज। राइट टाइम पे मतलब राइट डिसीजन लेना। एमएस धोनी सर। अगर किसी ने हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों का परफेक्ट कॉम्बो दिखाया है तो वो सर धोनी है।
वो प्रैक्टिस करते थे नॉन स्टॉप, लेकिन ग्राउंड पे उनका दिमाग गेम चेंजिंग होता था। यही रीजन था कि वो कैप्टन कूल बने, बिकॉज ही मास्टर्ड बोथ हार्ड एंड स्मार्ट वर्क। चलिए अब बात करते हैं कि आप ये बैलेंस डेली लाइफ में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। सिंपल हैबिट्स के थ्रू। सबसे पहले डेली टू डू लिस्ट लिखो, लेकिन उसमें सिर्फ 3 इंपॉर्टेंट टास्क रखो। ये स्मार्ट प्लानिंग है, ओवर थिंकिंग नहीं। सेकेंड है फोकस ब्लॉक में काम करो, 90 मिनट्स डीप वर्क करो, फिर 10 मिनट्स का ब्रेक लो। इससे प्रोडक्टिविटी स्काई रॉकेट हो जाती है। थर्ड है रोज रात को रिफ्लेक्ट करो, लिखो आज क्या सीखा है और कल क्या बेटर कर सकते हो। यह स्मार्ट वर्क की फाउंडेशन है। और फोर्थ है अपनी हेल्थ पे फोकस करो, एक्सरसाइज और प्रॉपर स्लीप के बिना हार्ड वर्क सस्टेन नहीं होता। फिट बॉडी इज इक्वल टू शार्प माइंड। और लास्ट है डिस्ट्रैक्शंस हटाओ, फोन की नोटिफिकेशन बंद करो और एक टाइम पे एक काम। बस इतना कर लिया तो आपका हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क दोनों परफेक्टली बैलेंस हो जाएंगे। मोटिवेशन सेगमेंट। देखो दोस्तों, आज मैं आपसे एक ऑनेस्ट बात कहती हूँ कि आजकल हम सब शॉर्टकट कल्चर में जी रहे हैं। हम सबको सक्सेस चाहिए लेकिन पेशेंस नहीं है। हम मेहनत से डरते हैं और इंस्टेंट रिजल्ट के पीछे भागते हैं। लेकिन याद रखो, हार्ड वर्क इज व्हाट बिल्ड योर फाउंडेशन एंड स्मार्ट वर्क बिल्ड्स योर स्काई स्क्रैपर। अगर फाउंडेशन कमजोर होगा तो बिल्डिंग गिर जाएगी। किसी भी सक्सेसफुल इंसान से पूछो, सबके पीछे एक स्टोरी होती है जहां उन्होंने अपनी लिमिट्स तोड़ दी, रातों की नींद छोड़ी, बार बार फेल हुए लेकिन सीखते रहे। वो सिर्फ स्मार्ट नहीं थे, वो रेजिलियंट थे, और रेजिलियंस हार्ड वर्क से ही आता है। आप भी कर सकते हो। शायद आज आपका हार्ड वर्क विजिबल नहीं हो, लेकिन कल वो आपका ब्रांड बनेगा। तो अपने ड्रीम्स के लिए मेहनत करते रहो, लेकिन स्मार्टली सीखते भी रहो। चलिए एक क्विक रिकैप कर लेते हैं। हार्ड वर्क गिव्स यू स्ट्रेंथ, स्मार्ट वर्क गिव्स यू डायरेक्शन। विदाउट एफर्ट, इंटेलिजेंट इज यूजलेस, एंड विदाउट स्ट्रैटेजी, एफर्ट इज वेस्टेड। बैलेंस बोथ एंड यू विल बिकम अनस्टॉपेबल। तो अगले टाइम जब बोले स्मार्ट वर्क ही सब कुछ है, तो उन्हें कॉन्फिडेंटली कहना स्मार्ट वर्क बिना हार्ड वर्क सिर्फ एक फैंसी आइडिया है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का पॉडकास्ट, हार्ड वर्क वर्सेस स्मार्ट वर्क, दी बैलेंस्ड अप्रोच। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करना, शेयर करना एंड कमेंट में लिखना कि आप किस टीम में हैं, टीम हार्ड वर्क या टीम स्मार्ट वर्क। मैं चाहती हूँ कि आप सब अपनी लाइफ में वो बैलेंस ढूंढें जहाँ मेहनत और होशियारी दोनों मिलकर आपको ऊपर ले जाएं। रिमेंबर, सक्सेस उन्हीं का होता है जो मेहनत भी करते हैं और सोच समझ के करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में एक नए थॉट के साथ। तब तक खुद पे बिलीव करो, सीखते रहो और बढ़ते रहो। आई एम शजदा signing off. Keep working hard, keep working smart, and keep shining. Thank you.